जी पग धरते आ पहुँचे लोह नगर शाला के द्वारे, जहाँ वज्र योगासन में वे बैठे ध्यान लगाए किनारे। ध्यान लगाए बैठे प्रभु जी लोहकार शाला में, तब ही आया 1 मास में फिर भी नहीं हुआ था पूर्ण निरोगी। चंड बेग नामक लोहार की ठीक न थी ज्योति आँखों की, पीत रोग के कारण उसकी बिगड़ गई थी दशा और भी। प्रभु को देख प्रथम वह समझा पत्थर कोई रखा चमकता, किंतु यहाँ पर कैसे आया सोच विचार किया चकराया। सोच विचार किया फिर देखा एक पुरुष हा नंग धड़ंगा, बैठा गुप चुप छोड़ जहाँ का कर्म बंद हर नियम कायदा। एक माह भोगी बीमारी, उठा आज हिम्मत कर भारी। दिखा अमंगल जो आते ही, लगता वेग नाश ही होई। वेग नाश होने के डर से क्षोभ किया फिर रोष उमड़ के, दिल दिमाग पर छाया ऐसे नभ में काले बादल जैसे। चंड वेग को समझ ये आया, अशुभ मिटा दूं तत्क्षण भाया। अतः निहाई से सिर उनका लगा तोड़ने वह पगलाया। सिर पर रख निहाई घन उसने जोर लगाया अपनी धुन में, समझ न पाया वह उस क्षण में चकाचौंध सी हुई गगन में। कर से छूटा घन भन्नाया, उछला नभ में जो बौराया, और घूमता गिरा धमाका करता हुआ धरा पर हारा। इसी समय लोह सहकर्मी आए शाला में सो समझी, बूढ़े चंड वेग की करनी घन निहाई क्यों हो गई नरमी। ना देखा ना समझाते ने प्रभु बैठे हैं योगासन में, सही कही है उक्ति किसी ने मति ना रहती वृद्धपने में। लोहकार ने वर्धमान को देखा समझा पहचाना, जो उठा हथौड़ा गरज स्वयं को लगा मारने दीवाना वो। उस वृद्धक को रोक सभी के सभी बहुत मिलकर समझाए, आदि रौद्र परिणामों वाले मानव को ना भाव सुहाए। चंड बेग अब शांत हुआ सा, सोचा समझा मन से जागा। प्रभु खम्मा खम्मा पुण्य कहता, द्रवित हृदय हो रोने लगा। सब सामान्य हो गए जाके प्रभु चरणों में शीश झुकाए। जीवन का अधिभार संभाले लगे काम में अपने वाले। लोह धातु पर घन बरसाते लगे काम में अपने वाले। जोड़ तोड़ के हुए धमाके कर्ण कपाट तोड़ने वाले। लोहे से लोहा कटने की घनक गूंजती कोस दूर भी, पर प्रभुवर के वज्रासन की बंदी गांठ ना खुले जांग की। प्रभु चेतन में स्थित रह के तन्मय बैठे कुछ ना करते, कभी रिक्त हो जाए स्वयं से
तो भी जगती में न रमते। कोलाहल अथवा प्रशांत में प्रभु रमते अपने स्वभाव में। चेतन से काया को टारने करे साधना नहीं आस में। ये साधना नहीं आस में प्रभु उठे एक पहर बाद में। जब शाला को लगे छोड़ने तभी सभी आ गए पास में। नमन किए सब हाथ जोड़ के अश्रु जल से नयन धो लिए। जय वीरा कह चंड वेग के प्राण स्वर्ग की ओर चल दिए। देने को आशीष सभी को प्रभु वर के कर उठे मान लो। पग आगे को बड़े मार्ग सो बना स्वयं ही सही जान लो। पूष मास के शुक्ल रात में शाली शीर्ष के निठुर बाग में। काटे भिद सोते पत्तों में ढके पुष्प उनका क्या कहने। हिम अंचल को छू कर आए चले यहाँ पर शीत हवाएं। घन शीरीष तरुतल में बैठे प्रभुवर को शबनम नहलाए। प्रभुवर को शबनम नहलाए भिदे कर्म संग फिरते जाए। प्रबल परिणति देने वाले उपरंजक नव रूप दिखाए। वासुदेव की विजया राजे उर में कुंठित भाव दबाए। जन्मांतर से तंग तनीये बनी व्यंतरी रंज धनीये। रंज धनी पूतन का चाहे प्रभु पर हिम कड़ से ढक जावे। अथवा उठिए स्वयं हृदय के पट खोले मुझको स्वीकारे। भव त्रिपष्ठ में रानी इनकी मैं भी थी पर पट रानी की। सौत डाह से जलती बुनती रही प्रणय से सदा अधूरी। रही प्रणय से सदा अधूरी अब भी वैसी ही मजबूरी। प्रतिशोध रख स्वयं काल की हद ना लांग सकी ये बंदी। हद ना लांग सकी जो बंदी उसकी साकल टूट रही थी। आज अचानक प्रतिशोध की अग्नि भी बुझ शांति हुई सी। प्रभु दर्शन चिंतन से उसका मन बदला संग हुआ अचंभा। ग्रंथिल बंधन तोड़ तारिका चमक उठी बंशी देविका। अतिशय पुण्य प्रभाव से ऐसे परिवर्तन होते ही रहते। योग चाह अनुकूल समय से उलझे बिगड़े काम संभलते। मुक्त हुई व्यंतरी बंधन से पर प्रभु वर अविचल ही बैठे। समझ न आते गुण चेतन के भेद बने दर्शन बिन रहते। कर बिहार प्रभुशाली शीर्ष से चंद्र नदी के तट पर आए। सप्तच्छद तरु में बैठे स्वच्छ शिला की चमक बढ़ाए।
ग्रीष्म काल में चंद्र नदी की जल की धार हुई तनवंगी, बहने से मुक्ति पाने की रुक कर मानो सोच रही थी। उद्गम से अधिगम निर्गम की क्षण क्षण रहती दशा बदलती, आज अचानक अकुलाई सी रुक कर मानो सोच रही थी, रुक कर मानो सोच रही थी। तब आषाढ़ की बूंदे उसकी पतली धारा पर आ बरसी, बहो निरंतर उससे कहती, बहो निरंतर उससे कहती। चातक मोर पपीहा बोली, नवजीवन की अटखेली सी लगी प्रथम अंगड़ाई भरती। प्रथम लगे अंगड़ाई भरती, फिर प्रतिदिन घन घोर गरजती, हो वर्षा कभी क्रमशः थमती, चंद्र नदी को बेबस करती, चंद्र नदी को बेबस करती। बड़े बाढ़ कभी क्रमशः घटती, प्रभु के तप करने की साक्षी बनी जोर प्रतिक्रिया करती, प्रभु की जंघाओं में सिमटी प्रतिक्रिया सी करती धरती। नाल निरंतर नाभि कमल की जोर लगा ऊपर को चढ़ती, गगन भेद घन कड़के बिजली पर प्रभु वर के बाहर मन की पूर्ण दशा गुमसुम सी रहती। स्पंदन ना सुध हो तन की, स्पंदन ना सुध हो तन की, पर वर्षा के बाद सूर्य की खिली किरण रग रग में भरती, प्रभु वर के तप में तप करती। खिली किरण हरियाली चमकी, फूली नहीं समाए धरती, चंद्र नदी अब कल कल करती, बहे निरंतर आलस हरती। सन्निवेश से सज नर नारी आए वाद्य बजाते भारी, ध्यानस्थ बैठे प्रभु वर की घर पूजा आरती उतारी, पूजा कर आरती उतारे। नर नारी मिल नाचे गावे, गुणमाला के मध्य गूंजते जय जय करते शब्द सुहाए। सप्तच्छद तरबर के तल में चातुर्मास किया प्रभु वर ने, शावक जन मिल गाते लय में दर्शन दीजे चंद्र नगर में। चंद्र नदी के तट चौसर में भक्ति भाव जगा रग रग में, नर नारी मिल नाचे लय में मोद भरी लहरों के संग में। नर नारी मिल नाच रहे थे, तभी मनोहर गोशालक के शब्द मधुर मंडल में गूंजे। मेरे प्रभु वर के, मेरे प्रभु में आया कह के, शीश नवा चरणों से लग के, रोने लगा आज संभल के। उठा और फिर नाचा छम से, नाचे छम से गाए लय से, भाग्य खुल गए हम सभी के। देख रहे जो इन नेत्रों से, प्रभु वर बैठे बिन इंद्रिय के। नर नारी सब मिलकर नाचे, प्रभु के गुण गौशालक गाए। चेतन में जकड़े कर्मों के परमाणु उड़ते से जाएं। जन के मन उत्साह भरा था, दिन भर लगा रहा मेला सा, पर क्रमशः अभी शांत हो गया संध्या के आने की बेला।
संध्या के आने की बेला गौशालक का स्वर ऊंचा था। मोह जनित आशक्ति भाव का करो विसर्जन सबसे कहता कि ये विसर्जन शांत भाव से चले सभी सत्य ज्ञान राह ले। आज प्रभु जी के अंतर से उन्हें मिला अति मोद मान ले। गोशालक अब भक्ति भाव से प्रभु के गुण गीतों में ढाल के नगर डगर में झूम गए हैं। कुछ बीते अनुभव सुनाए हैं। उसने सोच लिया था अब ये प्रभु के संग में रहे ना रहे, पर उनके गुण अनुवाद से खुद को बदलेगा स्वभाव से। सही सोच सम्यक प्रकाश से खुद को बदलेगा स्वभाव से। निर्विकल्प हो मनस जाल से उभरेगा मुक्ति सुचाहले, उभरेगा मुक्ति सुचाहले, उभरेगा मुक्ति सुचाहले।